हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग कृषि वनस्पति विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। ये सब वही क्वेश्चन है जो ईपीकेटेड, सीयूटी और इंट्रेंस एग्जाम में बार बार आते हैं। तो जल्दी से आप लोग एक बार क्लास को लाइक करिए, फिर चलते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और ज्यादातर जो पेपर के एग्जाम में आते हैं बस। ठीक, तो अब देखो कृषि वनस्पति विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले बस वनस्पति विज्ञान की खोजकर्ता, सबसे पहले नंबर 1 है कि वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता कौन थे। वनस्पति विज्ञान के खोज मतलब जन्मदाता, हम क्या बोल सकते हैं, फादर बोल सकते हैं। तो किसे कहा जाता है आपसे, वनस्पति विज्ञान की बात करेंगे तो हम लोग किसको बोलेंगे, थियोफ्रास्टस को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, थियोफ्रास्टस बोलेंगे, थियोफ्रास्टस बोलेंगे। ठीक, अगला है वनस्पति में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। कौन सी वनस्पति में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। हम वनस्पति की बात कर रहे हैं बाबू, जंतु की नहीं बोल रहे हैं। वनस्पति में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी तो वनस्पति में अगर सबसे बड़ी वनस्पति का तो क्या बताओगे आप लोग, तो बताओगे एसीटी बुलेरिया, एसीटी बुलेरिया। साथ ही साथ में लिखते चलो, इतना टाइम नहीं है ना। तो वनस्पति में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, एसीटी बुलेरिया, एसीटी बुलेरिया। अच्छा, वनस्पति में सबसे छोटी कोशिका, ये तो क्या हो गई, वनस्पति में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका दोनों आपको पता होनी चाहिए। तो आप क्या बताओगे, वनस्पति में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो छोटी कोशिका की बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे, माइक्रोप्लाज्मा की। किसकी, माइक्रोप्लाज्मा। दिख रहा है दीपक सही से, माइक्रोप्लाज्मा में। ठीक, वहीं पर जीव विज्ञान के खोज की किसने की थी, ये तो खोजकर्ता और जनक हो गए। मतलब जीव विज्ञान का अगर शब्द तो थियोफ्रास्टस ने, किसने, और लेमार्क और ट्रेविनस ने क्या कहा था, लेमार्क और ट्रेविनस ने भी 1802 में इसकी खोज की थी। देखिए, अच्छा, जीव विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से है। जीव विज्ञान, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान का, जीव विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब कौन सी लैंग्वेज से हुई। जीव विज्ञान मतलब किस भाषा का शब्द है। जीव विज्ञान की उत्पत्ति तो अगर इसकी बात बोलेंगे तो आप बताओगे, जीव विज्ञान हमने बताया किसकी, ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का, ग्रीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन, पादप शरीर के पिता, मतलब फिजियोलॉजी के पिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पादप शरीर के फादर, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता कौन, पिता। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान के अगर पिता पूछेंगे तो स्टीफन हेल्स होते हैं। कौन होते हैं, स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स कौन है, स्टीफन हेल्स है। अगला बताओ आप लोग, कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताओगे, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की गई थी, 1665 में की थी। अच्छा, स्वच्छ जल में जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनका अध्ययन किस में किया था, तो आप क्या बताओगे, लिम्नोलॉजी।
क्या बताया? स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन। तो आप किसके अंतर्गत बताओगे? तो आप बताओगे लिम्नोलॉजी के, लिम्नोलॉजी में, लिम्नो, ठीक। अगला है द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? द्विनाम, बताओ जल्दी से। द्विनाम पद्धति के जनक, अभी आपको हमने 12th में पढ़ाया है कि कौन है? केरोलस लिनियस। अच्छा, द्विनाम पद्धति होती क्या है? आपसे कोई पूछ ले केरोलस लिनियस, अगर आपसे कोई पूछे द्विनाम पद्धति क्या होती, तो बताओगे जिसमें एक होता वंश, मतलब एक होता जाति के लिए, और स्पेसीज होता है। जैसे मैं बात करूं आपकी, वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। जहां पे ट्रिटिकम हमारा क्या है? वंश है, और स्पीसीज क्या है? एस्टिवम क्या आपकी स्पीसीज है। तो आपसे कोई पूछे तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो कि द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं, जिसमें वंश और जात होती है, ठीक। वो भी केरोलस ने से। अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग कि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई है? ये किस, मतलब किसकी पुस्तक है? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इसको हिंदी में भी लिख दे जिससे आप लोगों को समझ में आए, बोले इंग्लिश में ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति, प्रजातियों की उत्पत्ति। तो आप क्या बताओगे? चार्ल्स डार्विन ने, मतलब ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक है किसकी? चार्ल्स डार्विन की। या तो आप ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिख के आएगा, या तो प्रजातियों की उत्पत्ति लिख के आएगा। तो ऑप्शन लगाओगे आप लोग चार्ल्स डार्विन। कौन सा? चार्ल्स डार्विन, नोट करो जल्दी से। फिर आगे देखो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज, वायरस तो बहुत ज्यादा चल रहा था भाई, वायरस की खोज। तो वायरस की अगर खोज की बात करेंगे हम लोग, तो आप बताओगे क्या? इवाइनोवास्की ने 1892 में, किसने? इवाइनोवास्की ने, नो वास्की ने 1892 में किसने की थी? वायरस की खोज इवाइनोवास्की ने 1892 में की थी। पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन एक दवा होती है, उसकी खोज किसने की थी? बहुत ज्यादा आपको कहा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की गई थी बाबू? चलो लिख लो एक बार, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज, तो क्या बताओगे? अलेक्जेंडर
फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? 1929 में। फ्लेमिंग कब की गई थी? 1929 में। अच्छा, डीएनए का डुप्लीकेशन मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डुप्लीकेशन मतलब दुगुड़न मॉडल तो वाटसन क्रिक ने दिया था। कब दिया गया था आपसे पूछे तो? नहीं, तो आप बताओगे क्या? 53 में दिया था गया था और 62 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला गया था। ठीक, अब आता है हिस्टोलॉजी का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है या ऊतक का अध्ययन किसके विज्ञान के अंदर किया जाता है। तो आप समझ लेना, तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। क्या बताओगे? ऊतकों का, राइटिंग भी सही आ रही है ना? ऊतकों का अध्ययन, वैसे तुम लोग ऊतकी विज्ञान बोल देते हैं लेकिन पेपर में ऊतकी विज्ञान नहीं लिख के आएगा। क्या आएगा? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन किसके अंदर कहते हैं? हिस्टोलॉजी। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, कोशिका का अंदर अध्ययन किसके अंदर करते हैं? कोशिका का अध्ययन नहीं भाई, तुम सब भूल गए हो। कोशिका का अध्ययन, कोशिका मतलब सेल, तो कोशिका का अध्ययन आपसे पूछे तो क्या बताओगे? सेल को कहते हैं सेल, तो क्या बोल देंगे हम लोग? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। अच्छा, लॉजी वाले कितने शब्द थे हमने बताया था आपको? ये सब ग्रीक भाषा के शब्द है। अच्छा, सेवाल नीचे दिख रहा है, एक लाइन और लिखे। अगला है कि सेवाल का अध्ययन किसके अंदर, सेवालों का अध्ययन, सेवाल का अध्ययन, सेवालों का अध्ययन। अगर सेवालों के अध्ययन की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आप लगाओगे क्या? फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? सेवालों का। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपका है कि कवक का अध्ययन किसके अंदर करते हैं? स्टडी ऑफ कवक, स्टडी ऑफ शैवाल, स्टडी ऑफ फंगस का कवकों का अध्ययन, तो कवक के अध्ययन की अगर हम बात करेंगे तो आप बताओगे कवक मतलब माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? बताओ। जीवाणु और उसकी कड़ी को तो विषाणु कहते हैं। क्या क्वेश्चन आता था? निर्जीव और सजीव की कड़ी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? वो तो आपको याद है, तो वो हम नहीं लिखाएंगे क्योंकि वो हर बच्चों को याद होता ज्यादातर। तो आप लिखोगे शैवाल और कवक के बीच की कड़ी, कवक के बीच की कड़ी। अगर कड़ी की बात करेंगे तो शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे क्या? लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी?
या सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन आएगा, सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जॉनसन एच, मतलब जेड जॉनसन एच जॉनसन। ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो लिखो। अगले, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? जीवाणुओं की खोज कौन? लीवेनहॉक। क्या बताओगे? जीवाणुओं की खोज कब की गई थी, याद है? जीवाणु की खोज जिसकी इंपॉर्टेंट है कब की गई थी, मैं उसी की लिखवा रहा हूँ ऑलरेडी, खाली बाकी सभी की है। जीवाणु की खोज तो आप बताओगे लीवेनहॉक भाई साहब ने की थी। किसने की थी? लीवेनहॉक भाई साहब ने की थी। लीवेनहॉक। अच्छा, कब की गई थी लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज, कब की गई थी? तो 1676 और 1676 में, 1676 में इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा गुणसूत्र नाम किसने दिया? बताओ। गुणसूत्र नाम, गुणसूत्र नाम, तो गुणसूत्र नाम किसने दिया था? गुणसूत्र की खोज किसने की थी भाई? वाल्डेयर भाई साहब ने। किसने किया था? वाल्डेयर ने। कब की गई थी? 1888 में, वाल्डेयर में। 1888 में। अच्छा बताओ, ये तो आपको याद ही होगा कि जीवन का भौतिक आधार क्या है? किसने कहा था? हेक्सले ने। हाँ, तो ये तो अच्छा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत। कोशिका के सिद्धांत की अगर बात करेंगे तो हम लोग स्वीडन और सॉन ने। किसने दिया था? स्वीडन और सॉन ने। स्वीडन और सॉन ने। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका चौका लग रहा है ना। कोशिका भित्ति बनी होती है, तो क्या बताओगे? देखो, नहीं लिखते रहो साथ में। हाँ, कोशिका भित्ति बनी होती, अभी मैं समझाऊंगा। कोशिका भित्ति बनी होती, अंदर लगे समोसे मुझसे बन रहे। कोशिका भित्ति बनी होती किसमें? लिपोप्रोटीन की। लिपो प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन है, गाल्जी काई वितरण करते हैं किसमें? गाल्जी मतलब प्रोटीन में। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ, कोशिका का क्या है? नहीं, अनुवांशिक पदार्थ सुना है? कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिकी। अच्छा, अनुवांशिकी के पिता कौन है? लिखवाया था, बताओ। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, अनुवांशिकी होती क्या है? अनुवांशिक वे लक्षण जो माता पिता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? संतान की पहचान भी कर सकते हैं। तो अनुवांशिकी, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कौन है? अनुवांशिक पदार्थ बोलेंगे तो क्या बताओगे आप लोग? डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक,
हाँ रक्त को बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन के बेस पे लगाओगे ना, रक्त आएगा तो आप, क्योंकि रक्त में बहुत सारे मटेरियल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोभौमिक अंकुरण किसमें पाया जाता है? बताओ, अधोभौमिक अंकुरण किसमें किसमें पाया जाता है? या हाँ, अधोभौमिक। अच्छा, अधोभौमिक को हम लोग इंग्लिश में भी याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में लिख के जाता है हाइड्रोजियल अंकुरण। हाइड्रोजियल अंकुरण। तो आप लिखो अधोभौमिक अंकुरण, चना, मटर, मक्का, चना, मटर, चना, मटर, मक्का, हाँ, और आम चावल। चना, मटर, मक्का, आम चावल। चना, मटर, मक्का, आम चावल, इसमें कैसा होता है? अधोभौमिक अंकुरण होता है। अधोभौमिक मतलब हाइड्रोजियल अंकुरण किसमें होता है? चना में, मटर में, मक्का में और आम में और चावल में। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा भूमि परिक मतलब ईपीजीएल। भूमि परिक मतलब ईपीजीएल का। भूमि परिक, भूमि परिक का मतलब अंदर, परिक मतलब ईपीजीएल। आप ईपी मटर को चने को वो मक्का को अंदर ही तो रहता है भूमि के ऊपर, कोई नहीं मिला तो भूमि ऊपर इसमें लगाना। क्या? चना, मटर, मक्का, आम चावल। अभी तुम्हारे डाउट को क्लियर करेंगे, रुको। क्या है? तो भूमि परिक बोलेगा इमली, सेम, अंडी, सरसों। इमली, इमली, सेम, अंडी, अंडी, सरसों। ठीक। उसके बाद है सेब के फल का प्रकार बताओ। सेब के फल का प्रकार क्या होता है? पोम, बिल्कुल। सेब का खाया जाने वाला भाग मांसल पुष्पासन। ठीक। आम के फल का प्रकार बताओ। अष्टफल भी बोल सकते हैं या ड्रूप भी बोल सकते हैं। आम का में फल का प्रकार तो क्या बताओगे आप लोग? पोम होता है क्या? नहीं, आम के फल का प्रकार क्या? ड्रूप, अष्टफल। ड्रूप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ड्रूप ओ या अष्टफल। अष्टफल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आम का खाया जाने वाला भाग अगर आपसे कोई पूछे, आम का खाया जाने वाला भाग, खाया जाने वाला भाग, तो आम का अगर खाया जाने वाले भाग की बात करेंगे तो क्या बताओगे? मध्य फलवित। अगर मध्य फलवित ऑप्शन में नहीं है तो मध्य फलवित को ही हम लोग में कहते हैं मीजोकार्प। तो दोनों ऑप्शन आप देख लेना, मतलब इंग्लिश में, हिंदी में मध्य फलवित, इंग्लिश में मीजोकार्प।
कभी कभार क्या होता है वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मध्य फलवित नहीं लिख के मीजोकार्प ही लिख के दे देगा, क्या मीजोकार्प, मध्य फलवित। अगला क्वेश्चन है आपका, मूंगफली का खाया जाने वाला भाग, मूंगफली का हम लोग क्या खाते हैं, मूंगफली का खाया जाने वाला बीज और एरिज, क्या, हाँ एरिज या हम बीज पत्र भी बोल सकते हैं, क्या बीज पत्र भी बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखो, उसके बाद मैं इसको रेज करूंगा फिर समझाऊंगा। अच्छा, नारियल का खाया जाने वाला भाग तो क्या होता है, भ्रूण पोष होता है। नारियल का खाया जाने वाला भाग तो क्या बताओगे आप, भ्रूण पोष। कॉपी बंद करो। ऊपर देखो, लिखो मत, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस। वनस्पति में सबसे बड़ी कोशिका एसीटी बुलेरिया, एसीटी बुलेरिया, एसीटी बुलेरिया। माइक्रोप्लाज्मा क्या है, वनस्पति विज्ञान की सबसे छोटी कोशिका है। माइक्रोप्लाज्मा क्या है, वनस्पति विज्ञान की सबसे छोटी कोशिका है। जीव विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई, ग्रीक भाषा के शब्द किससे, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु जी है। कौन है, अरस्तु जी है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता कौन है, स्टीफन हेल्स है। कौन है, स्टीफन हेल्स है। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन लिम्नोलॉजी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, लिम्नोलॉजी के अंतर्गत। द्विनाम पद्धति कौन दिया था, केरोलस लिनियस ने दिया था। इन्होंने वंश और स्पेसीज, यहाँ पे ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम क्या हो गया हमारा वंश हो गया, एस्टिवम क्या हो गया हमारा स्पेसीज हो गया। अच्छा, जाति, वंश जात स्पेसीज कोई जात बोलते हैं हिंदी में, ठीक। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस पुस्तक में है, किसकी है, चार्ल्स डार्विन की है। किसने लिखी, चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम बताइए, तो आप बताओगे प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, और प्रजाति की उत्पत्ति। फिर वायरस की खोज किसने, इवाइनो वास्की ने 1892, इवाइनो वास्की ने 1892 में की थी। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। ऊतकों का अध्ययन किसके द्वारा, ऊतकी विज्ञान या हिस्टोलॉजी इंग्लिश में। पेपर में ऊतकी विज्ञान ना देखे क्योंकि बच्चा समझ जाता ऊतक मतलब ऊतकी, कोशिका मतलब कोशिका विज्ञान, लेकिन वो क्या करता है इंग्लिश वाले शब्द देते हैं। और लॉजी वाले जितने शब्द होते हैं उनको हम लोग ग्रीक भाषा के लैंग्वेज समझते हैं। तो ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। शैवालों का अध्ययन हम लोग फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को हम लोग लाइकेन कहते हैं। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने 1676 और 1676 में की थी। गुणसूत्र का नाम वाल्डेयर ने 1838 में की। कोशिका का अध्ययन स्लीडन और स्वॉन ने किया था। कोशिका भित्ति लिपोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है और डीएनए का मॉडल वाटसन क्रिक ने दिया था। डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन होता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ होता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ होता है। उसमें दो क्षारक होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन होते रखे हम। हाँ, अब अधोभौमिक अंकुरण चना में होता है। चना का साइंटिफिक नेम, क्वेश्चन ये भी आ सकता है अधोभौमिक अंकुरण किसमें किसमें होता, सभी के साइंटिफिक नेम दे दिए और इनमें से नहीं होता है, तो आपको अब साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन डिफिकल्ट बना सकते। तो चना का साइंटिफिक नेम क्या होता है, आपसे कोई पूछे, सर एरिटीनम होता है।
मटर का पाइसम सटाइवम होता है, मक्का का जिया मेज होता है, और आम का पूछे मैंगीफेरा इंडिका होता है। चावल मतलब व्हीट मतलब धान, और आइजा सटाइवा होता है। ठीक, भूमि परिक जिया मेज अभी बताएंगे। भूमि परिक ईपीजीएल अंकुरण किसमें होता है? इमली में, सेम में, अरंडी में और सरसों में। आम के फल का प्रकार अष्टफल होता है। आम का खाया जाने वाला मीजोकार मध्यफलवित होता है। नारियल का खाया जाने वाला भाग भ्रूण पोष होता है।